Let's discuss about advantages of sexual reproduction or why is sexual reproduction better than asexual reproduction. First is variation. So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. दोनों पेरेंट्स से ही न्यूक्लियर मटेरियल आता है, रिकम्बाइन होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन. डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे और इन पैटर्न्स में से ही कोई न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा. तो पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल वर्सेस जो ऑफस्प्रिंग का न्यूक्लियर मटेरियल है वो वेरी करता है. सेकेंड इज अडेप्टेशन. अब क्योंकि पेरेंट्स से जो नई जनरेशन आई है उनका जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है, तो जब इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगी तो उसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स में से या फिर जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे वेरी करी हुई जिनका जेनेटिक मटेरियल है, कुछ जो हैं बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब वेरिएशन आती है तो बहुत सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है एक इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में. तो जिन इंडिविजुअल में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एनवायरनमेंट से लड़ने की क्षमता उनको प्रोवाइड करती है वो सरवाइव कर जाएंगी, और जिनमें नहीं है वो सरवाइव नहीं करेंगी. नेक्स्ट इज वाइगर एंड वाइटैलिटी. जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है या फिर इंटरेक्शंस हैं उसकी वजह से जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, दे विल बी strong, active, and full of energy. That means genetic recombination, interactions, etc., provide vigor and vitality to offsprings. Next is elimination of harmful mutations. अब सिमिलरली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण जो डेलेटीरियस म्यूटेशंस हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलिमिनेट होती जाएंगी, और जिससे कि एक हेल्दियर जीन पूल जो है वो मेंटेन हो पाएगा. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेशन के कारण पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से पैथोजेंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंट तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स में उससे डील करना. अगर तो सेम ही जेनेटिक मटेरियल पूरी पॉपुलेशन में है तो उसको जो पैथोजेंस हैं वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बट डिफरेंट जीन्स का जो जीन्स से जो इंडिविजुअल्स बने हैं उनमें क्योंकि प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, किसी में इम्यूनिटी जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उनके लिए पैथोजन से डील करना बहुत आसान हो जाएगा और पॉपुलेशन का जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन. अब जो वेरिएशंस हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नेचुरल सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. वेरिएशंस के कारण ही ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते हैं और बदलते इन्वायरमेंट को झेलने की क्षमता उनमें आती है. So, first is variation. Since fusion of gametes from different parents occur during sexual reproduction, hence genetic recombination takes place causing variations. Next, adaptation. The offspring produced due to sexual reproduction adapt better to changing environmental conditions. Next, vigor and vitality. Genetic recombination, interactions, etc. during sexual reproduction provide vigor and vitality to offsprings. Vigor and vitality means state of being strong, active, and full of energy. Next is elimination of harmful mutations. Through mechanisms like genetic recombination, sexual reproduction can help eliminate deleterious mutations over generations, maintaining a healthier gene pool. Next, resistance to pathogens. Genetic variability from sexual reproduction can make it harder for pathogens to exploit a single uniform genetic vulnerability in a population. Next, evolution. Variation being a major factor of natural selection, therefore, it plays an important role in evolution. Along with advantages, there are disadvantages of sexual reproduction.
First is sexual reproduction is energy and time intensive process. अब क्योंकि बाई पेरेंटल है तो एक मेड ढूंढना पड़ता है, पार्टनर ढूंढना पड़ता है, वो हेल्दियर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एनर्जी इंटेंसिव भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी डेवलप होना ज़रूरी है, जो कि एनर्जी भी यूज़ करेगा और टाइम भी लेगा। नेक्स्ट इज इट्स लोअर रिप्रोडक्टिव रेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और दूसरा, फर्टिलाइजेशन हैज़ अ चांस फैक्टर, दैट इज सक्सेस की अनसर्टेनिटी है। फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हुई हो सकती। एंड ऑल्सो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इट्स डिपेंडेंस ऑन मेट अवेलेबिलिटी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल है तो मेट जो है वो ढूंढना पड़ता है। Next is in case of sexual reproduction, while recombination, there can be breakups of beneficial gene combination. So recombination के time हो सकता है कुछ ऐसे जीन्स हों जो सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन टूट गए हैं, जिसकी वजह से ये एक ड्रॉबैक होगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब स्पीशीज़ में जो हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स, तो उनमें फिजिकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं, जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। नेक्स्ट इज स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब टाइम कंजम्पशन के कारण, अवेलेबिलिटी मेट की ना होने के कारण या एनर्जी कंजम्पशन के कारण जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम हो जाती है।